एक्सेल में सम प्रोडक्ट फार्मूले का प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करके जोड़ने के लिए। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो कुछ संख्याएं यहाँ ले लेते हैं, उसके माध्यम से समझाते हैं। यहाँ संख्याओं में 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, 2। और संख्याओं में 3 ले लेते हैं, 3। संख्याओं में यहाँ 4 ले लेते हैं, 4। संख्याओं में यहाँ 5 ले लेते हैं, 5। ठीक है ना। इस प्रकार से आप संख्याएं ले लीजिए, कोई भी संख्याएं आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मैंने 2, 3, 4 और 5 लिया है। अब सिंपल तरीके से आपको फार्मूला लगाना है, वो भी सम प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ सिंपल तरीके से फार्मूला लगाइए, इक्वल प्रेस कीजिए। इक्वल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फार्मूले के साथ। अगर आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो एक्सेल में कोई भी फार्मूला काम नहीं करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, सम प्रोडक्ट फार्मूला यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। SUM जैसे ही लिखते हैं वैसे ही यहाँ पर लिस्ट में बहुत सारे फार्मूले आ जाते हैं। तो आप ढूंढ लीजिए कि सम प्रोडक्ट फार्मूला भी यहाँ दिख रहा है। देखिए कि मेरा वो जो है पॉइंटर चल रहा है। अब आप चाहिए तो पूरा लिख दीजिए, और नहीं चाहिए तो यहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिए माउस की लेफ्ट बटन प्रेस करके, या तो कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस कर दीजिए। तो मैं कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही कीबोर्ड के टैब बटन को प्रेस करते हैं वैसे ही देखिए कि सम प्रोडक्ट फार्मूले के साथ ब्रैकेट लग जाता है सिंपल तरीके से। अब आपको करना क्या है, जिस संख्याओं का आप निकालना चाहते हैं उन संख्याओं को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ ध्यान देना है बहुत विशेष कि यहाँ जो है 2-2 संख्याओं को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ 2 और 3 को सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले 2 और 3 को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ कामा लगाना है, कामा, कीबोर्ड से आप कामा लगा दीजिए सिंपल तरीके से। कामा लगाने के बाद आप जो है 4 और 5 को सिलेक्ट कर लीजिए सिंपल तरीके से। मैं यहाँ 4 और 5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 4 और 5 को। अब आपको करना क्या है, फार्मूला लग गया, मैटर भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब आपको इंटर बटन प्रेस कर देना है, कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। जैसे ही कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करते हैं वैसे ही देखिए कि आपका आंसर जो है 23 आया है। इन संख्याओं का मैंने सम प्रोडक्ट के माध्यम से जो निकाला आंसर आ रहा है। अब आपको करना क्या है, कैसे जो है ये 23 आ रहा है इसको मैं समझाता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पर क्या करता है कि 2 अर्थात सम संख्याओं का गुणा करता है और विषम संख्याओं का गुणा करता है। जैसे यहाँ 2 और 4 का गुणा किया है, 3 और 5 का गुणा किया है और जोड़ दिया है। कैसे, यहाँ देखते हैं। यहाँ 2 और गुणे 4 किया, 4 और 2 और 4 का गुणा किया तो कितना हुआ, 8 हुआ, 4 दूने 8। अब यहाँ पर जो है 3 और 5 का गुणा किया तो यहाँ 3 और गुणे 5 तो 3 बचे 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो परिभाषा में दिया है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करके जोड़ने के लिए। तो पहले गुणा किया सम संख्याओं का और विषम संख्याओं का अलग करके। अब जो है यहाँ पर जोड़ना है, 8 और 15 जोड़ेंगे तो यहाँ 23 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ देखिए 23 आंसर आ रहा है, ठीक। और आप संख्याओं का निकाल सकते हैं इसी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। तो मैं यहाँ कुछ संख्याएं लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। एक बार फार्मूला लगाएंगे आप अपने आप आएगा। कैसे, यहाँ हम संख्याएं लिख लेते हैं कुछ, उसके बाद आपको समझाते हैं। संख्याओं में मैं यहाँ 5 लिख लेता हूँ और इसी क्रम में यहाँ जो है 3 लिख लेता हूँ, यहाँ 4 लिख लेता हूँ, यहाँ 5 लिख लेता हूँ। संख्याओं में यहाँ 6 लिख लेता हूँ और 4 लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ, यहाँ 2 लिख लेता हूँ। और संख्याओं में यहाँ आप सम भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, से सम का सम ही सम का गुणा करेगा। यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ 4 लिख लेते हैं, यहाँ। और इसी प्रकार से यहाँ पर 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 4 और यहाँ 3 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आप संख्याएं लिख लीजिए, कितनी भी संख्याएं आप लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सिंपल तरीके से यहाँ क्या करना है, आपको ड्रैग कर देना है सिंपल तरीके से जहाँ तक आपने संख्याएं लिखा है। मैंने ड्रैग किया, देखिए कि 5, 3, 4 और 5 का जो है 35 निकल के आ रहा है, क्योंकि पहले का मैंने निकाला ही था। 2, 3, 4 और 5 का निकाला था, 23 आया था। और 5, 3, 4, 5 का निकाला, 35 आया। इसी प्रकार से देख लीजिए कि 6, 4, 3 और 2 का निकाला, 26 आ रहा है। इस प्रकार से इतनी सारी संख्याओं का ये सारा आंसर आपको दिख रहा है।
तो किसी भी संख्याओं का जो है सम प्रोडक्ट के द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करके जोड़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। तो आज मैंने ये जो आपको सम प्रोडक्ट फार्मूला एक्सेल में बताया है आपको समझ में आया होगा। यदि आया है तो अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को लाइक कीजिए और ध्यान दीजिए कि मैं अपने फेसबुक पर भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कुछ दिनों से, और इंस्टाग्राम पर भी, उस पर भी आप कंप्यूटर से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो इंस्टाग्राम को भी मेरे फॉलो कीजिए, फेसबुक को भी मेरे फॉलो कीजिए और हमारे अविनाश जी कंप्यूटर चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार से अच्छे वीडियो कंप्यूटर से संबंधित देखते रहिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ इसी प्रकार से कंप्यूटर पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।